सुप्रीम कोर्ट पंजाब और केपीके में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला आज सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे, लोग मनपसंद जजेस से फैसला कराना चाहते हैं। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। विफाकी हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात केस का आगाज ही एतराज से हुआ। अटॉर्नी जनरल ने मुतफरक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और इस्तदा की कि केस की समाअत 3 रुकनी बेंच न करे। अदालत ने दरखास्त में उठाए गए एतराजात से इत्तफाक न किया और केस की समाअत जारी रखी। अदालत ने बेंच से अलग होने जजेस के हवाले से रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का तफसीली नोट कितने रुकनी बेंच के थे। 27 फरवरी को 9 रुकनी बेंच ने आज सरे 9 तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भेजा था। जब बेंच दोबारा तश्कील हुआ तो 5 रुकनी था। चीफ जस्टिस ने जस्टिस फाइज असखुद मामले पर फैसले पर कहा कि एक तो जस्टिस फाइज ईसा ने फैसला नहीं दिया, ख्वाहिश जाहिर की थी। दूसरा, जब एक जज बेंच से अलग हो गया तो फैसला सुनना बनता ही नहीं। अदालत उज़्मा की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार पर फारूक एच नाइक रोस्ट्रम पर आए तो अदालत ने कहा कि हुकूमत ने तो बॉयकॉट कर रखा है। फारूक एच नाइक का कहना था कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ्फुज़ात हैं, बायकॉट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आप बायकॉट करके दलाइल देने आ गए। सेक्रेटरी दिफा की सिक्योरिटी तहफ्फुज़ात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन में ड्यूटी के लिए जंगजू फौजी नहीं चाहिए, रिटायर्ड आर्मी जवान भी सिक्योरिटी दे सकते हैं। सेक्रेटरी खजाना से कहा कि सिर्फ 20 अरब रुपए के तो अखराजात हैं। वजीर खजाना कहते हैं 500 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया है। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। केस का फैसला मंगल को सुनाया जाएगा।